तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें मार्केट के बीच में ट्रेंड का पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। दोस्तों वो मार्केट का ट्रेंड हमें कैसे पता चलेगा, देखो दोस्तों मार्केट में सबसे पहले ट्रेंड पता करने के लिए हमें ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे बिहेव कर रहा है। यहाँ पे जब मार्केट का स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो मार्केट देखो दोस्तों जो इसके लो है वो हाई बनते जा रहे हैं, है ना। जो लो जब लो इसके हाई बन रहे हैं और इसके हाई भी हाई लगा रहे हैं तो इसका मतलब कि मार्केट एक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम जानेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है। यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखिए मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हम एक बुलिश स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे बुलिश है। हम ट्रेड कहाँ पे प्लान करेंगे, हम बाय ऑन डिप पे बात करेंगे। जो हम बॉटम पे हम बाइंग की बात करेंगे, यहाँ पे हम बॉटम पे क्यों बाय करेंगे, यहाँ पे एक तो हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा होगा और अगर हमें टारगेट मिलता है तो वो 1:2-3 के तहत भी हमें मिल सकता है। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। हम यहाँ पे 2 इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो इंडिकेटर है वो है हमारा बोलिंजर बैंड्स। तो बोलिंजर बैंड इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जिसके बारे में बेसिक में आपको मैं बताऊं। ये जो नीचे वाली लाइन है ये है लोअर बैंड और मिडल वाली लाइन होती है 20 टाइम पीरियड की मूविंग एवरेज होती है ये, और ये अपर बैंड होता है। माना जाता है कि बोलिंजर बैंड में ट्रेड करने के लिए जब मार्केट बाहर से अंदर आती है तो हमें शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए, और मार्केट यहाँ पे अगर अंदर नीचे लोअर बैंड से अगर मार्केट अंदर जा रही है तो हमें यहाँ पे बुलिश ट्रेड प्लान करनी चाहिए। दोस्तों ये चीज़ें ट्रेडिंग करने का एक अच्छा तरीका तो है, लेकिन दोस्तों ये कब काम ज़्यादा करता है इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों जैसे कि हमने इस इंडिकेटर को जानने से पहले मार्केट का स्ट्रक्चर पहचाना कि जब हायर हाई बनते हैं लोअर हाई बनते हैं तब यानी कि मार्केट का स्ट्रक्चर अपसाइड की ओर है। तो यहाँ पे हमें दोस्तों लोअर बैंड में जो अंदर आएंगी कैंडलें वहाँ पे हम ट्रेड प्लान करेंगे। जो कैंडल्स होंगी वो अपर बैंड से जब अंदर आएंगी हम उसे अवॉइड करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे पास हमने ओवर ट्रेडिंग से भी बचना ना, तो ट्रेंड के साथ हम प्ले करेंगे तो ज़्यादा अच्छा हमारे लिए रहेगा। सेकंड इंडिकेटर की बात करें तो वो हमारा है RSI स्टोकेस्टिक। तो यहाँ पे हम बोलिंजर बैंड के साथ इस RSI का भी इस्तेमाल करेंगे। ये RSI फेमस है अपने क्रॉसओवर के लिए, तो हमें ये फेक एंट्री से भी बचाएगा और हमें मार्केट में कब तक बैठना है तब तक भी हमें ये इंडिकेट करेगा। तो हम ट्रेड की बात करें तो हम एंट्री कैसे लेंगे और एग्जिट कैसे लेंगे। जब कोई हमने मार्केट स्ट्रक्चर की बात की थी, यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, तो जो लोअर बैंड के अंदर कोई अच्छी कैंडल स्टिक, इस स्टडी में कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना कैंडल स्टिक पैटर्न के हम यहाँ पे मतलब कि इतनी ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी नहीं ले पाएंगे। तो जब हमारा कोई कैंडल स्टिक यहाँ पे दोस्तों देखिए फुल ग्रीन मतलब कि मोरू बुजू टाइप कैंडल है और नीचे से हमारा RSI का क्रॉसओवर भी आ गया। RSI में हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी और ना ही हमें बोलिंजर बैंड में कोई छेड़खानी करनी है। ज़्यादातर लोग स्टोकेस्टिक RSI में इस तरह ट्रेड करते हैं कि जब ऊपर की ओर क्रॉसओवर आता है तो सेलिंग की पोजीशन हम बना सकते हैं, जब नीचे की ओर से क्रॉसओवर ऊपर की साइड आता है तो हम बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों इन दोनों की हम मॉडिफिकेशन करके एक स्टडी बना रहे हैं जिसके तहत हमें एक अपने ट्रेडिंग करियर में हमें बूस्ट अप देखने को मिल सकता है। आइए अब हम जानते हैं कि हम अपनी एंट्री कैसे प्लान करेंगे। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर फाइंड किया कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है और मार्केट अप ट्रेंड में है। अब हम एंट्री के लिए स्टोकेस्टिक RSI का जो क्रॉसओवर है उसका भी यूज़ करेंगे। लोअर बोलिंजर बैंड पे हमें एक अच्छी बुलिश कैंडल चाहिए तभी हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर वो अप साइड था, हमने जैसे पहले भी बात की थी। यहाँ पे एक अच्छी हमें कैंडल देखने को मिली। दोस्तों लोगों के SL भी क्यों हिट होते हैं इसकी भी हम पूरी बात करेंगे। यहाँ पे हम इस कैंडल के हाई पे हम अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। दोस्तों लोग क्या करेंगे कि जो ये हमारी कैंडल है इसका लो ही स्टॉप लॉस लगा देते हैं। यहाँ पे मार्केट SL हंटिंग करने के लिए भी आती है तो कई बार हमारा SL भी हिट हो सकता है।
इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस स्विंग लो है हम उसका एसएल रखेंगे। जैसे ये प्रीवियस स्विंग लो है, हम इसका एसएल रखेंगे, तो यानी कि हमारी एंट्री यहाँ पे होगी और प्रीवियस स्विंग लो पे हमारी है जो एसएल शिफ्ट होगा। यहाँ पे हम 1:2 की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों हम देखते हैं कोई और ट्रेड हमें देखने को मिलती है या नहीं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम चेक करते हैं कि 1:2 की हमें ट्रेड मिलती है या नहीं मिलती। 1:1 यहाँ पे भी हम ले सकते थे, 1:2, 3 जैसी भी ट्रेडें आएंगी हम उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे। यहाँ पे 1:2 का हमारा टारगेट है जो अचीव हुआ है। तो ज़्यादातर जो बुलिश कैंडल है वो कैंडल की स्ट्रेंथ कैसी है उस पर भी हमारा एसएल जो डिपेंड करता है। तो अब हम बात करेंगे सेकंड एंट्री की। अभी हमें देखिए यहाँ पे फिर एंट्री देखने को लगी। जो स्विंग है ये स्विंग से, इस स्विंग से ऊपर हमारा नया स्विंग बना है। जो हमारा ये पहले वाला स्विंग है ना, इससे ऊपर हमारा स्विंग चला गया। इसका क्या मतलब है, और ब्लिंजर बैंड के लोअर ब्लिंजर बैंड के ऊपर भी आई है और यहाँ पे हमें क्रॉस ओवर भी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या, हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये एक हैमर कैंडल है, जो हैमर कैंडल की स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी होती है, जो हम यहाँ पे अपनी ट्रेड है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जो ऊपर स्विंग आता है वो भी हम अपना टारगेट बना सकते हैं, 1:2 का भी हम टारगेट रख सकते हैं। जो हमारा स्विंग है यहाँ पे हम देख सकते हैं फिर एक तरह का ये स्विंग था, लेकिन इस स्विंग के ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल भी है, जहाँ पे सपोर्ट लेवल भी जहाँ से पीछे से आ रहा है उस पर हम अपना एसएल शिफ्ट कर सकते हैं, या इसी कैंडल का हम लो अपना एसएल रख के हम ट्रेड ले सकते हैं। अब ये तो होगी दोस्तों स्ट्रक्चर अप था, मार्केट अप ट्रेंड में थी, इसमें ट्रेड हो गया। अब लोअर ट्रेंड के बारे में भी दोस्तों हम बात करेंगे। ये देखिए हमारे एक और एंट्री हमें यहाँ पर देखने को मिली है बुलिश साइड की। तो इसी तरह दोस्तों हम ट्रेड अपनी फाइंड करेंगे। हम अपनी ओवर ट्रेडिंग से भी बच सकते हैं क्योंकि हम एक ट्रेंड में ही ट्रेड करेंगे। मार्केट का स्ट्रक्चर अब हम देखेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, करैक्टर में चेंज आ गया है। जो मार्केट अपसाइड जा रही थी, जो हमारा लो स्विंग नया था उसका ब्रेकआउट आकर मार्केट ने अपसाइड कंटिन्यूएशन नहीं की। इसका मतलब मार्केट इंटरेस्टेड है नीचे जाने के लिए। तभी मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट नीचे का फॉर्मेशन कंटिन्यू कर रही है। यहाँ पे हम अपनी एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं, स्टोकेस्टिक RSI के ओवरबॉट जोन पे हमें क्रॉसओवर चाहिए और ब्लिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर हमें एक अच्छी बियरिश कैंडल चाहिए जिसके तहत हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी एंट्री कहाँ पे बनती है। थोड़ा बहुत चार्ट रीडिंग भी दोस्तों हमें आना चाहिए। यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट को रीटेस्ट कर रही है। रीटेस्ट करने के बाद एक ये हाई कन्फर्मेशन ट्रेड होती है। स्टोकेस्टिक पे भी हमें क्रॉसओवर देखने को मिला और अपर ब्लिंजर बैंड पे हमें बेरिश कैंडल देखने को मिली। तो यहाँ पे हम अपनी ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, तो हम यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। एक तरह का ये स्विंग ही है, 1:2 की ट्रेड भी हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। एक टारगेट हमें ये देखने को मिला। फिर हमें एक ट्रेड मिली देखने को लिए, जैसे हमने पिछले सेटअप की बात की थी कि स्पॉट भी ब्रेक हुआ, थोड़ी बहुत चार्ट रीडिंग भी हमें करनी चाहिए। इस तरह से दोस्तों हमें फिर अपर बैंड पे एक कैंडल देखने को मिली और स्टोकेस्टिक के ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन पे ही हमें एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न और क्रॉसओवर देखने को मिला और यहाँ पे भी हम अपनी सेलिंग की एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए हमें ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा। अगर बाय चांस हम ये ट्रेंड नीचे की हो रहा है, डाउन ट्रेंड है, अगर यहाँ पे मैं बाइंग देखूंगा तो क्लियर मुझे बाइंग भी नहीं मिलेगी। तो क्लियर सेलिंग कहाँ से मिलेगी, ट्रेंड के साथ ही हमें क्लियर ट्रेड मिलेगी। हमें इस ट्रेड में, इस स्ट्रैटेजी में हमें साइडवेज मार्केट को अवॉइड करना है और ट्रेंडिंग मार्केट में हमें देखना है। टाइम फ्रेम की बात करें तो 1 मिनट में भी कर सकते हैं, 5 मिनट में भी कर सकते हैं, 15 मिनट में भी आप अपनी ट्रेड है जो वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी और स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें।